ये मंदिर के सामाजिक सरोकार को जनता के बीच ले जाना, तो मंदिर केवल पूजा स्थल ही नहीं है बल्कि सामाजिक सरोकार में लोगों की सेवा में भी लगा हुआ है। बाबा नागेश्वर स्थान मंदिर के बैनर तले मदरसे के अंदर कैंप लगा करके यह मैसेज देने की कोशिश की गई है कि यहाँ किसी तरह का भेदभाव नहीं है। हम सब मिलकर देश का निर्माण करें, राज्य का निर्माण करें और सब मिलकर सब एक ही है। मैं SM रज़ा इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुपरी प्रखंड के भामा गांव में, और मैं बता दूं कि यहाँ जो है बाबा नागेश्वर नाथ मंदिर के ट्रस्ट के द्वारा जो है यहाँ एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है मदरसा रिज़ाउल उलूम भामा में। यहीं पुपरी सब डिवीज़न के SDO नवीन कुमार जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर हजरात आए हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे और कुछ अहम सवालात जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो सर हम जानने की कोशिश करेंगे कि बाबा नागेश्वर नाथ मंदिर के द्वारा और ख़ास तौर से मदरसा रिज़ाउल उलूम भामा में आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसका दो पर्पज़ है कि मंदिर के सामाजिक सरोकार को जनता के बीच ले जाना, कि मंदिर केवल पूजा स्थल ही नहीं है बल्कि सामाजिक सरोकार में लोगों की सेवा में भी लगा हुआ है। साउथ इंडिया वगैरह में पहले से भी ऐसा होता रहा है, बहुत जगह लोग करते हैं, बट हमको लगता है कि हम लोगों ने शुरुआत किया है, सभी लोगों ने, इसलिए सभी लोग हमारे मंदिर कमेटी के लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि हम लोगों ने इसके पहले भी 2 कैंप किया है, बहुत सक्सेसफुल रहा है। इन लोगों को दवाइयाँ दवा विक्रेता संघ की तरफ से आए हैं, अशरफ जी आए हुए हैं और हमारे साकिर साहब हैं, सभी लोग हैं, चौधरी जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, सभी लोग ये लग करके समाज सेवा जो हमारा दायित्व है समाज में, सरकारी संस्थाएं तो हमारी है ही है, बट इस संस्थाओं थ्रू जो एक्स्ट्रा हम लोग एफर्ट लगा सकते हैं वो लगा रहे हैं। ये पूरा का पूरा ये फ़कीर टोला है, काफ़ी गरीब टोला है और मुस्लिम टोला पूरा का पूरा। मंदिर की तरफ से ये आयोजन एक मैसेज देने का प्रयास भी है कि सामाजिक सरोकार हम सब मिलकर देश का निर्माण करें, राज्य का निर्माण करें और सब मिलकर सब एक ही है, सब मिलकर हम लोग काम। जिस तरीके से अभी मुल्क में कुछ गलत अनासिर के तहत, जो गलत लोगों के तहत जो गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं और देश की छवि ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या कहेंगे? ये छवि जब भी बाहर जाएगी अच्छी चीज़ें तो लोग खुद ही शांत हो जाएंगे, ऐसी चीज़ें खुद ही अपने आप धीरे से शांत हो जाएंगी। जब ये मैसेज आएगा कि हम सब एक ही हैं, सब भाई हैं, सब एक ही खून का नाम है और सब एक साथ में काम करें। आपने देखा कि ब्लड डोनेशन कैंप में भी सब हिंदू मुस्लिम सभी लोग दे रहे थे, यहाँ भी सभी लोग दे रहे थे और इसलिए जो है सब लोग एक ही है और हम लोग सब सामाजिक सरोकार है, प्रशासनिक सरोकार, सब कुछ अलग नहीं है, सब एक ही है, इसलिए हम लोग सब मिलकर ये काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य के बारे में क्या कहना चाहेंगे? स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना चाहिए इन लोगों को। स्वास्थ्य कैंप हमेशा लग रहा है, सरकार की तरफ से भी हम लोग कैंप लगाएंगे। हॉस्पिटल में सारी व्यवस्थाएं है, कोई दिक्कत हो तो वहाँ है, कोई समस्या हो, गर्भवती महिलाओं की जांच का कोई इशू है, कोई बालिकाओं का इशू है, सारा चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध हैं। आप वहाँ भी आए, यहाँ पे एक जो सामान्य व्यवस्था है, बट यहाँ से एक हम लोग रिपोर्ट लेकर के इसको हॉस्पिटल को देंगे, वहाँ इनका इलाज के बेहतर तरीक़ा से और जहाँ वहाँ संभव वहाँ कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी मैं बता दूं कि वाकई इंसानियत की अच्छी मिसाल है कि एक मंदिर के द्वारा, एक मंदिर के ट्रस्ट के द्वारा एक मदरसे में मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है। बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं ये तमाम लोग। और यहीं डॉक्टर टुन्ना जी हैं जो डॉक्टर एक्सरे भी चलाते हैं और सरकारी हॉस्पिटल PSC में भी खिदमत अंजाम देते हैं। सर से भी जानने की कोशिश, क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँ कि हम लोग जो भी गरीब इलाका हो या जहाँ भी हम लोग ये देते हैं, मुफ्त व्यवस्था करते हैं और हम लोग डॉक्टर साहब साथ मिल करके सेवा देते हैं। हम लोग की भावना ये रहती है कि गरीबों की जो सबसे लास्ट व्यक्ति है उनके तक ये पहुँचे कि हम जो भी हम अपना दे रहे हैं वो आप गरीब से गरीब लोगों के पास जाए, यही मेरा कहना है। और बहुत यहीं एक और बूढ़े ज़ईफ़ डॉक्टर हैं जिनकी ये खिदमत है और मैं बता दूं कि इन्हीं की काविश से जो है ये आयोजन हर तरफ किया जा रहा है, तो ये हमेशा जारी रहेगा। सर क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? ये तो कैंप हमेशा जारी रहेगा, टाइम टू टाइम, जब जब समय मिलेगा, मौसम ठीक रहेगा तो हम लोग सब लोगों की सेवा के लिए उपस्थित रहेंगे। हम यहाँ सिर्फ दवाई बांटने नहीं आए हैं, लोगों में जागरूकता भी बढ़ाने आए हैं कि आप लोगों को ज़रा से भी कोई तकलीफ हो तो तुरंत उठाइए, उस बीमारी को बढ़ने नहीं दीजिए। दूसरी बात है कि साफ़ सुथरा भी रहिए, साफ़ सुथरा से अधिक बीमारी भागती है। लोग क्या करते हैं कि हाथ में पानी लगा के धो लेते हैं, हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। हाथ धोने के तरीके हैं। हाथ में साबुन लगाइए जिसमें झाग आता हो और 20-25 मिनट, 20 सेकंड, मिनट नहीं,
20 सेकंड तक उसको हाथ को साफ कीजिए, तब पूरा हाथ साफ होगा। हाथ साफ करने के तरीके हैं, पहले ऐसे आप हाथ साबुन को फेनाइए, इसके बाद फिर ये नाखून को रगड़िए, इस नाखून को रगड़िए, ये गफ्फा में जो है इसको भी साफ कीजिए, इसके बाद चारों तरफ हाथ धोइए। इस तरीके का जो काम आप अंजाम दे रहे हैं तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस तरीके का काम वो अपने अपने क्षेत्र में भी करें। हाँ, तो हम मैसेज यही दे रहे हैं कि सभी स्वस्थ रहें, और स्वस्थ रहने के लिए जितना अच्छा से अच्छा उपाय है वो करें। उसमें सफाई बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई भी ज़रूरी है। जब तक आप स्वस्थ नहीं रहिएगा तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। आप पढ़ाई कीजिएगा तो आप खुद ब खुद स्वस्थ कैसे रहना चाहिए, कैसे हमको रहन सहन बाप माँ और भाई साहब से कैसे व्यवहार रहना चाहिए, ये सब खुद सीख जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी जानिब से भी आपको मुबारकबाद। मैं बता दूं कि इस शिविर में जो दवाई का खर्च उठाते हैं भारत मेडिकल के ऑनर हैं अशरफ अली साहब, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करें। सर, क्या कहना चाहेंगे? हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल आप लोग कायम कर रहे हैं। पति का नाम इस तरह का कैंप हमारे ऑनरेबल एसडीओ नवीन सर के माध्यम से पहले भी लग चुका है और ये लगातार जारी है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि इंसानियत की बुनियाद पर काम करना है और हेल्थ के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इस कैंप की सबसे बड़ी खूबी ये है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह कैंप बाबा नागेश्वर स्थान मंदिर के बैनर तरह लग रहा है। और यह कैंप लगा हुआ है कहाँ? तो मदरसा के अंदर लगा हुआ है। एक मरतबा दिखा दीजिए आप। हाँ, अंदर एक मरतबा दिखा दीजिए। आप देखिए वहाँ मदरसा के ऊपर मदरसे का बैनर। हाँ, मदरसे जी, मैं बता दूं कि ऊपर मदरसे का बैनर है, मदरसा रिज़ाउल उलूम मकाम महिमा रसलपुर उर्फ भामा, यानी कि पुपरी थाना क्षेत्र के हल्का में ही है। और नीचे आप देख लें वहीं बाबा नागेश्वर नाथ शिवलिंग न्यास समिति पुपरी के द्वारा जो है एक मदरसे में स्वास्थ्य केंद्र का आयोजन किया गया है। खैर, अशरफ साहब जी कहिए। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि बाबा नागेश्वर स्थान मंदिर के बैनर तले मदरसे के अंदर कैंप लगा करके यह मैसेज देने की कोशिश की गई है कि यहाँ किसी तरह का भेदभाव नहीं है, आपसी सौहार्द का वातावरण है। और हम लोग इसको आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से कोशिश हैं। हर तबके के लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है, हर गरीबों को फ़ायदा हो रहा है, हर जात और धर्म के लोगों को फ़ायदा हो रहा है। किसी तरह की कोई फीलिंग नहीं है और आपसी सौहार्द का वातावरण कायम हो रहा है। इससे मुल्क के अंदर एक बेहतरीन मैसेज जाएगा, अमन अमान और शांति का मैसेज जाएगा, आपसी भाईचारे का मैसेज जाएगा। ये हम लोगों की कोशिश है कि ये मैसेज जाए और मुल्क में अमन अमान और शांति कायम हो। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बता दूं कि इनके द्वारा यानी बाबा नागेश्वर नाथ शिवलिंग न्यास समिति के द्वारा जो है लगातार जो है जगह जगह दरवाज़ा हो या मदरसा हो या मंदिर हो, हर जगह जो है कैंप लगा करके गरीबों की सहायता की जाती है। गरीबों का फ्री चेकअप किया जाता है और दवा भी मुफ्त दी जाती है। आप देखते रहें उर्दू न्यूज़ बिहार। कैमरामैन ज़फ़र के साथ मैं SM रज़ा, आपका खादिम।